2 दिन पहले मैंने बहुत ही स्पेशल वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बात की थी कि 13th जनरेशन के लैपटॉप अभी भी इस टाइम पर सबसे बेस्ट हैं। इस वीडियो का फोकस था 50,000 वाले लैपटॉप, लेकिन फिर आपके कमेंट्स आने लगे कि भाई 60,000 की वीडियो भी बनाओ। अब देखो 60,000 में भी वही कहानी है। 30 जनरेशन के जो इंटेल लैपटॉप्स है ना, ये तब भी सबसे एडवांस थे और आज भी है। और सच्ची में यार 60,000 के अंदर तो इतने तगड़े तगड़े लैपटॉप मिलते हैं कि मजा ही आ जाता है। मतलब चाहे जो मर्जी कर लो यार, इस प्राइस रेंज के लैपटॉप्स पर सब कुछ पॉसिबल है। अब जैसे आप इसी को देख लो, Lenovo IdeaPad Slim 3 है 60,000 रुपए का, और भाई साहब इसके अंदर जो प्रोसेसर मिलता है ना, वो इस प्राइस के दूसरे किसी भी लैपटॉप में नहीं मिलता। E7 13,620 और वो भी H सीरीज वाला प्रोसेसर। ये जो प्रोसेसर है ना, इस पीरियड का सबसे ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। H सीरीज का मतलब आपके जितने भी हेवी टास्क्स हैं वो सारे इस लैपटॉप के ऊपर हो सकते हैं। चाहे आप एडिटिंग करना चाहते हो, गेमिंग करना चाहते हो, या फिर किसी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर पर काम करना चाहते हो, थोड़ा हेवी टूल्स चलाने हैं तो ये लैपटॉप सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है आपके लिए। मैं आपको ये चीज गारंटी से बता रहा हूँ, अगर आप सेम प्रोसेसर के साथ सिर्फ RTX 3050 ऐड कर लो ना, तो इसी लैपटॉप का प्राइस 70,000 तक चला जाएगा। इतना तगड़ा प्रोसेसर है ये। और लैपटॉप के अंदर आपको 180 डिग्री हिंगे मिलते हैं, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिलती है, बिल्ड क्वालिटी सर्टिफाइड है। जितनी मर्जी देर तक इस लैपटॉप को रफ एंड टफ यूज करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा इस लैपटॉप में 3 मंथ्स का Xbox गेम पास मिल जाता है, बैकलिट कीबोर्ड और प्राइवेसी शटर कैमरा। मतलब हर वो चीज जो 60,000 के अंदर एक लैपटॉप में होनी चाहिए, मैक्सिमम स्पेक्स के साथ आपको मिल रही है। और देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ प्रोसेसर ही तगड़ा दिया है, बल्कि रैम भी लेटेस्ट है। 16GB DDR5 मिलती है 4800 MHz की, और यह अपग्रेडेबल नहीं है। लेकिन स्टोरेज के लिए 512GB SSD मिलती है जो एक्सपेंडेबल है। डिस्प्ले की बात करें तो 15.6 इंच की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलती है 60 Hz रिफ्रेश रेट के साथ, और ग्राफिक्स के लिए इंटेल UHD ग्राफिक्स मिल जाते हैं। अब एक चीज का आपने ध्यान है, देखो मैं अपनी हर एक वीडियो में बताता हूं कि अगर आप 50,000 से ऊपर का लैपटॉप खरीद रहे हो और वो भी प्रोफेशनल यूज के लिए, तो उसमें MS ऑफिस जरूर होना चाहिए, वरना पैसे बर्बाद हो जाएंगे। और इसी लैपटॉप में आपको MS ऑफिस 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ दिया गया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बैटरी की बात करें तो इसमें 47W की बैटरी मिलती है और 65W का फास्ट चार्जिंग एडेप्टर दिया गया है। अब देखो, हमें पता है कि H सीरीज के लैपटॉप थोड़ी ज्यादा बैटरी कंज्यूम करते हैं क्योंकि उनका मेन फोकस परफॉर्मेंस पर होता है, लेकिन इसी चीज के लिए Lenovo IdeaPad Slim 3 में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। सिर्फ 15 मिनट्स चार्ज करने पर 2 आवर्स का रन टाइम मिल जाएगा। और अगर आपने मूवीज देखनी है या लाइट टास्क करने हैं तो 15 मिनट्स की चार्जिंग से लैपटॉप आराम से 2 आवर्स तक चल जाएगा। इसके अलावा इसमें सारे जरूरी पोर्ट्स दिए गए हैं। आप वीडियो देखकर इन सभी पोर्ट्स को एक बार अच्छे से चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको हेवी काम करने के लिए लैपटॉप चाहिए तो इससे बढ़िया दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है मार्केट में, और हैंड्स डाउन आप इस लैपटॉप को आंखें बंद करके खरीद सकते हो। लेकिन अगर आपका फोकस हेवी टास्क्स पर नहीं है, बल्कि आपको एक प्रोफेशनल यूज के लिए बैलेंस लैपटॉप चाहिए, तो मैं आपको एक और बहुत ही स्पेशल लैपटॉप बताने वाला हूँ, HP 15। ये एक ऐसा लैपटॉप है जो हर एक यूजर की पहली प्रेफरेंस रहता है जब भी HP का नाम आता है। और सच बताऊं तो आप लोगों के इतने ज्यादा कमेंट्स आते हैं कि भाई HP का लैपटॉप हर बजट में कवर किया करो, तो मैंने स्पेसिफिकली HP ब्रांड के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। अगर आप HP लवर हो तो उसे जरूर चेक करना, क्योंकि उसमें 30,000 to 1 लाख तक के सारे लैपटॉप्स कवर किए गए हैं। अब अगर हम HP 15 की बात करें तो ये लैपटॉप आपको 55,000 रुपए में मिल जाएगा, और इसके अंदर मिलता है i5 1334U प्रोसेसर, 10 कोर्स और 12 थ्रेड्स के साथ। अब एक चीज यहाँ समझने वाली है, इससे पहले जो हमने Lenovo का लैपटॉप देखा उसमें H सीरीज का प्रोसेसर था, लेकिन HP में U सीरीज का प्रोसेसर है, और इन दोनों के बीच फर्क यही है कि H सीरीज हेवी टास्क्स के लिए होती है जिसमें बैटरी बैकअप थोड़ा कम मिलता है, और U सीरीज वाले लैपटॉप्स में बैटरी बैकअप ज्यादा मिलता है, लेकिन हेवी काम करने के लिए नहीं बने होते। तो अगर आपको नॉर्मल कोडिंग करनी है, वेब डिजाइनिंग करनी है, या लाइट प्रोफेशनल वर्क करना है, तो U सीरीज का प्रोसेसर आपके लिए सही रहेगा, और इसकी बैटरी भी ज्यादा चलेगी। इसमें 41W की बैटरी और 65W का चार्जर दिया गया है। रैम और स्टोरेज दोनों अपग्रेडेबल है, 16GB रैम और 512GB SSD मिलती है। डिस्प्ले की बात करें तो 15.6 इंच की फुल HD स्क्रीन है 250 निट्स ब्राइटनेस के साथ, जो एक स्टैंडर्ड
डिस्प्ले है। ग्राफिक्स के लिए इंटेल आइरिस XZ मिल जाते हैं। MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ प्री इंस्टॉल्ड आता है। पोर्ट्स की बात करें तो इसमें USB Type-C पोर्ट, 2 USB Type-A पोर्ट, HDMI और 3.5 mm जैक मिलते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आपने हेवी टास्क करने हैं तो Lenovo IdeaPad Slim 3 सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। लेकिन अगर आपको एक बैलेंस्ड और प्रोफेशनल लैपटॉप चाहिए तो HP 15 सबसे सही चॉइस होगी। और अगर आप 660,000 के बजट में एक नया लैपटॉप लेने का सोच रहे हो तो ये दोनों लैपटॉप्स आपकी टॉप प्रायोरिटी होने ही है। आगे बढ़ते हैं, एक और बहुत ही स्पेशल लैपटॉप बताता हूँ, Lenovo IdeaPad Slim 3। ये लैपटॉप उन यूजर्स के लिए है जिनको कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर के अंदर नया लैपटॉप चाहिए। 14 इंच के डिस्प्ले साइज में अगर आपको सबसे बढ़िया लैपटॉप मिल सकता है तो वो सिर्फ 53,000 रुपए में मिलेगा। इससे बढ़िया लैपटॉप आपको मार्केट में कोई नहीं देगा। सबसे पहली चीज 14 इंच की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 300 निट्स ब्राइटनेस, सॉलिड ब्राइटनेस है। अगर आपको ज्यादा लाइट में भी काम करना है तो ये लैपटॉप सबसे प्रैक्टिकल ऑप्शन रहेगा। और इसका 15.6 इंच वाला मॉडल भी है, उसका रिव्यू आपको चैनल पर मिल जाएगा। दोनों में बस डिस्प्ले साइज का फर्क है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। इसके अंदर हमें Intel Core i5-13420H प्रोसेसर मिलता है। H सीरीज का प्रोसेसर है, यानी हेवी टास्क के लिए बना हुआ। 16 GB DDR5 RAM, 4800 MHz स्पीड, 512 GB Gen 4 SSD और ये अपग्रेडेबल भी है। Gen 4 SSD का मतलब इसकी रीड राइट स्पीड सुपर फास्ट है, Gen 3 SSD से कई गुना तेज। अब आते हैं ग्राफिक्स पर। Intel UHD ग्राफिक्स, MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, प्राइवेसी शटर कैमरा, बैकलिट कीबोर्ड, सब कुछ प्रीमियम लेवल का दिया गया है। और वेट सिर्फ 1.3 kg, यानी सुपर लाइट वेट लैपटॉप। अगर आप ट्रेवल करते हो, कैरी करना आसान चाहिए तो ये लैपटॉप सबसे बेस्ट चॉइस रहेगा। सारे जरूरी पोर्ट्स भी दिए गए हैं, आप वीडियो पॉज करके अच्छे से चेक कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ एकदम अलग सुपर स्लीक डिजाइन वाला लैपटॉप, Samsung Galaxy Book 4, 55,000 रुपए के अंदर, फुल मेटल बिल्ड, फिंगरप्रिंट सेंसर और एकदम प्रीमियम लुक्स। i5-1335U प्रोसेसर और बिल्कुल सेम प्रोसेसर HP के लैपटॉप में भी मिलता है, लेकिन Samsung में हमें i5-1335U और HP में i5-1334U मिलता है। दोनों की परफॉर्मेंस लगभग सेम है, लेकिन Samsung का डिजाइन ज्यादा प्रीमियम लगता है। इसमें भी 16 GB RAM, 512 GB SSD एक्सपेंडेबल, 15.6 इंच फुल HD IPS डिस्प्ले, 300 nits brightness, Intel Iris Xe graphics और MS Office 2021 lifetime validity। पोर्ट्स में 2 USB Type-C, 2 USB Type-A, HDMI, micro SD card reader, Ethernet और 3.5 mm जैक सब कुछ मिल जाता है। बैकलिट कीबोर्ड और फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। अब आते हैं गेमिंग लैपटॉप्स पर। प्रोफेशनल लैपटॉप्स की बात करें तो मैंने आपको 4 बेस्ट ऑप्शंस बताए। 2U सीरीज और 2H सीरीज में अगर U सीरीज में बेस्ट चाहिए तो HP का लैपटॉप सबसे सही रहेगा। H सीरीज में दोनों Lenovo के हैं, IdeaPad Slim 3। अगर 60,000 तक जा सकते हो तो i7 13th Gen वाला लैपटॉप लो, बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगा। लेकिन अगर बजट 53 to 55K के आसपास है तो i5-13420H भी बहुत तगड़ा ऑप्शन है। अब देखो, गेमिंग लैपटॉप इस बजट में सिर्फ 1 ही मिलता है, जिसमें 13th Gen का प्रोसेसर है। अगर आपको गेमिंग करनी है तो आगे बढ़कर वो लैपटॉप चेक करो। अगर आप 2025 में बेस्ट गेमिंग लैपटॉप खरीदने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखो। आज मैं आपको 60,000 रुपये के अंदर मिलने वाले सबसे बढ़िया गेमिंग लैपटॉप्स के बारे में बताने वाला हूं, जिनमें से कोई भी लैपटॉप खरीदोगे तो पैसा एकदम वसूल होगा। खासकर अगर आपको लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस और अपग्रेडेबिलिटी चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। अब देखो, गेमिंग लैपटॉप खरीदते वक्त 3 सबसे जरूरी फैक्टर्स होते हैं: प्रोसेसर, ग्राफिक्स कार्ड और डिस्प्ले। अगर ये तीनों चीजें सही हैं तो फिर लैपटॉप पर कोई भी गेम स्मूथली चलेगा और आपका एक्सपीरियंस जबरदस्त रहेगा। लेकिन कई लोग गलती कर देते हैं कमजोर ग्राफिक्स कार्ड वाला लैपटॉप खरीदकर और फिर बाद में पछताते हैं। तो भाई ध्यान देना, सबसे पहले MSI Thin 15 की बात करते हैं। ये लैपटॉप एकदम OP ऑप्शन है इस प्राइस रेंज में और इसकी सबसे बड़ी खासियत है 2 साल की वारंटी। हाँ, आपने सही सुना, ये इस रेंज में इकलौता ऐसा लैपटॉप है जो 2 साल की वारंटी देता है। और साथ ही 13th Gen Intel i5-13420H प्रोसेसर के साथ है, जो 8 कोर और 12 थ्रेड्स वाला जबरदस्त चिप है। अब गेमिंग लैपटॉप खरीदते वक्त सबसे ज्यादा ध्यान देना है ग्राफिक्स कार्ड पर, और यहाँ पर हमें मिलता है RTX 3050 4GB VRAM के साथ। अब देखो, कई ब्रांड्स आपको RTX 2050 के साथ लैपटॉप देंगे, लेकिन डोंट बाय दोस। RTX 3050 ज्यादा पावरफुल है,
परफॉर्मेंस में बड़ा डिफरेंस मिलेगा और गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही स्मूथ रहेगा। तो पैसा अगर खर्च करना है तो सही चीज पर करो। इस लैपटॉप की रैम और स्टोरेज भी टॉप नॉच है, 16 GB DDR5 रैम और 512 GB Gen 4 SSD। और सबसे खास बात, दोनों एक्सपेंडेबल हैं, मतलब फ्यूचर में रैम और स्टोरेज बढ़ा सकते हो। क्या चाहिए भाई और? अब बात करते हैं डिस्प्ले की। 15.6 इंच फुल HD IPS पैनल के साथ 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। 144 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले गेमिंग लैपटॉप में होनी ही चाहिए। 60 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले भूल कर भी मत लेना, इससे गेमिंग एकदम स्मूथ और लैग फ्री लगेगी। अब बैटरी और पोर्ट्स देख लेते हैं। 52.4W एडू बैटरी के साथ 120W का अडेप्टर मिलता है और USB Type-C, 3 USB Type-A, HDMI जैसे सारे जरूरी पोर्ट्स भी मिलते हैं, मतलब कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भाई अगर आपको 60,000 रुपए के अंदर बेस्ट गेमिंग लैपटॉप चाहिए तो MSI Thin 15 को जरूर कंसिडर करो। अब दूसरे बेस्ट ऑप्शन की बात करें तो Lenovo IdeaPad Gaming 3, ये भी एक धांसू लैपटॉप है जिसमें i5-12450H प्रोसेसर मिलता है, 8 कोर 12 थ्रेड्स, RTX 3050, 4GB VRAM, 16GB DDR5 रैम और 512GB SSD। और सबसे बड़ी चीज, यहाँ भी 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले मिलती है, मतलब भाई गेमिंग में कोई कमी नहीं। तो इन 2 लैपटॉप्स में से कोई भी लो, दोनों बेस्ट इन क्लास हैं और लॉन्ग टर्म के लिए परफेक्ट है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि आगे भी ऐसे ही धांसू वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, पीस आउट।